लेकिन इतना समझ लीजिए कि मिनिमम तो 3 महीना उनको तो रहना ही है। 3 महीना रहना है, 3 महीने के बाद। हाँ, 3 महीना के बाद ही उनको बेल होगा, लेकिन बेल होगा। ये वकील जी हैं, ना तो रोशन रोई के तरफ से ना तो किरण सिंह के तरफ है, जो सच्चाई है वही बताएंगे आप सभी के बीच। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा, अभी जो रोशन रोई का केस चल रहा है, क्या कुछ समझ आ रहा है, थोड़ा सा बताइएगा पहले। देखिए, अब प्रेमा फेसी तो सबको पता है कि पॉक्सो लगा है उन पे। बिल्कुल। और सिंपल सा समझ लीजिए कि जब भी पॉक्सो लगता है तो उसमें इंस्टेंट अरेस्टिंग का प्रावधान है प्रोविजन से। अच्छा। क्योंकि सीरियस ऑफेंस होता है माइनर्स गर्ल्स के खिलाफ। ये जो है जब भी पॉक्सो लगता है, जो भी व्यक्ति अंडर एज होते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉय हो, अच्छा। है ना, सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट या और भी तरह के बहुत सारे जो एसेंशियल्स हैं, इस तरह की बात होती है तब पॉक्सो लगते हैं, है ना। अच्छा। तो एक अपने आप में पॉक्सो एक है कि गंभीर अपराध है। 2012 में इस एक्ट को लाया गया था, चूँकि वर्ल्ड वाइड इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, चूँकि निर्भया जो रेप कांड हुआ था दिल्ली में, तो आप लोग सभी को पता ही होगा। उसके बाद बहुत सारे जो रेप लॉ है कि वो चेंजिंग हुआ, क्रिमिनल जो लॉ है उसमें अमेंडमेंट हुआ, और जो पहले 7 से 10 बरस का सज़ा का प्रोविज़न था उसको बढ़ा के अब आजीवन कारावास, यहाँ तक डेथ पेनल्टी तक की यहाँ पे प्रोविज़न कर दिया गया। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं कि उसमें रखा गया है कि 12 बरस से अगर कम वाले लड़की के साथ अगर सेक्सुअल पेनिट्रेशंस वगैरह इस तरह का रेप वगैरह होता है तब हाँ, तब तो नहीं पॉक्सो तो लगेगा ही, डेथ पेनल्टी की बात कही गई। अच्छा। लेकिन जैसे ही 12 से एज प्लस होता है और 18 से कम है, तो इस सब मामलों में है कि होता है कि कम से कम 10 बरस का सज़ा अगर प्रूफ हो जाता है तब होती है, ठीक है ना। तो इतना समझ लीजिए कि एक मुश्किल तो है, एक चैलेंजिंग और एक जो है कि बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट हुआ है रोशन रोई के जी को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों का कहना है कि जेल से नहीं निकलेंगे, फांसी चढ़वा देंगे, आजीवन कारावास सड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। बेल एक प्रक्रिया है, लॉ का एक पार्ट है, अदालत का एक पार्ट है, नेचुरल ऑफ जस्टिस का एक पार्ट है। आप इसको आप कर्टेल नहीं कह सकते हैं। न्यायालय का अपने काम करने का एक तरीका होता है, हमारे कहने से और आपके कहने से कि हम फांसी पर चढ़ा देंगे, कर देंगे, नहीं ना। आप चूँकि आप लोग जानते हैं मर्डर भी होता है तो उसमें भी बेल होता है ना, बहुत से मामले में। तो ऐसा नहीं है। और अभी तो आरोपी न हैं, अभी कहना अपराधी कहना किसी व्यक्ति को, जब तक अदालत किसी को अपराधी नहीं बोल देता है तो किसी भी व्यक्ति के पास ये राइट नहीं है कि वो आप उसको अपराधी बोले। अगर इस तरह की बात आप करते हैं, बचकाना हरकत करते हैं, नासमझी वाली हरकत करते हैं, तो फिर आप पे भी अगर चाहेगा तो पर्सन जो है कि जो व्यक्ति है कि आप पे भी लीगल एक्शन हो सकता है। वकील ही बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कि रोशन रोई 10 साल जेल से छूटने वाले नहीं, ऐसे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, क्योंकि आप एक वकील हैं, आप जान सकते हैं। क्या बोलिएगा कि रोशन रोई जेल से वास्तविक में कब छूटने वाले? अब देखिए, अभी अदालत में चूँकि पॉक्सो का जो है कि स्पेशल कोर्ट होता है, जिसे एक्साइज का कोर्ट होता है ना, तो NDPS होता है, गांजा अफीम सबका स्पेशल कोर्ट होता है, स्पेशल जज होते हैं। तो इसका भी है कि पॉक्सो का स्पेशल कोर्ट होता है। तो अभी तो मामला कोर्ट में गया है, FIR होने के बाद मामला कोर्ट में गया, वहाँ डायरी आएगी, चार्जशीट समेगी, और सवाल सबसे बड़ा बात होता है कि जेल से कब निकलेंगे। इससे बड़ा सवाल ये है कि पॉक्सो जब लगा है तो पॉक्सो में 18 से कम पर पॉक्सो लगता है। आप समझ लीजिए कि माइनर पे, हाँ, माइनर जो भी नाबालिग है उस पर पॉक्सो लगता है। तो आप समझिए कि जो किरण जी का जो एज है, अब वो एज क्या है? एज बिल्कुल नाबालिग नहीं लग रहा है, सिर्फ आधार कार्ड में है। हाँ, आधार कार्ड में है। तो सभी का यही सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है कि एज नहीं है। एज है कि वो तो मेजर है भाई। शादी, रोशन रोई का भी आरोप है कि वो पहले से शादीशुदा है ना, उन्हीं का आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और दूसरी बात है कि बहुत दिन उनके साथ रिलेशन में रहे हैं, शादी भी मंदिर में हुई है, एज ए हस्बैंड वाइफ की तरह रहे भी हैं। लेकिन बात होता है कि आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का वैलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। और जब सुप्रीम कोर्ट जब बोल दिया तो वो अपने आप में एक कानून बन जाता है, ठीक है, उसको फॉलो ही करना होता है, जो मैंडेटरी होता है, मस्ट होता है। तो आप समझ लीजिए कि इसके और भी तरीके हो सकते हैं। अगर रोशन रोई के अगर कोई वकील होंगे जो चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को राइज कर सकते हैं, वहाँ पिटीशन दे सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आधार कार्ड तो माना ही नहीं जाएगा, तो या तो मार्कशीट होगा, तो मार्कशीट से वो वेरीफाइड होगा, डिटरमाइंस होगा उनका जो एज है। अगर वो नहीं होगा तो फिर जो है कि साइंटिफिक मेथड के तहत कार्बन पद्धति जो होता है, वो भी जो भी साइंटिफिक FSL रिपोर्ट वगैरह जो भी होता है उससे उनको जांच होता है। मेडिकली जो डॉक्टर है कि सैंपल लेते हैं, ब्लड टेस्ट होता है या स्किन टेस्ट होता है, सीरम टेस्ट होता है, उसके माध्यम से
होता है कि जो एक्चुअल एज है, ऑलमोस्ट आदमी का एज पता लग जाता है, ठीक है ना। किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधा का भी एक्चुअल एज पता लग जाता है। तो साइंस इतना आगे चला गया कि सब पता लग जाता है। तो ये तो चाहें तो ये एक उपाय है, तो इससे क्लियर हो जाएगा। और जो भी बात है वो डायरी में, FIR में तो एलिगेशन है, अब डायरी में क्या आता है ये देखने वाली बात होती है ना। तो उसके बाद फिर मेडिकल रिपोर्ट में क्या आते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती है। तो अभी तो वो आरोपी न है। और जहाँ तक निकलने वाली बात है, तो बेल तो एक पार्ट है ना, न्यायिक प्रक्रिया का एक पार्ट, इसको कर्टेल नहीं ना कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि रोशन रोही कोई आतंकवादी का केस है, कोई NSA लगा हुआ है कि साल भर 2 साल रह जाएंगे, है ना। अच्छा, NSA भी लगता है तो लोग साल भर में 6 महीना साल भर में बेल हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन उठते हैं सर कि अगर नाबालिग में उन्हें रेप में फंसाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कहे जाते हैं कि पति पत्नी इसमें रेप किस बात के है भाई, पति पत्नी। हाँ, नहीं, वीडियो में भी बोली है किरण हाँ, सिंह मेरा हस्बैंड है, वीडियो भी है। बिल्कुल, बहुत सारे वीडियो भी है, गाना, फुटेज वगैरह। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 में बनी थी, जो रेप लॉ का जब हुआ था निर्भया कांड, तो उसमें चेंजिंग आए थे। तो लॉ ये कहता है कि अगर आपके हस्बैंड आपकी मान लीजिए अगर किसी लड़की के साथ आप रिलेशंस में हैं और वो 18+ से कम है ना, उसके सहमति से आप उसके साथ फिजिकल होते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो ये माना जाएगा कि ये पॉक्सो में फॉल करेगा। अगर वो FIR कर देती है तब, है ना। अगर कंसेंट से भी फिजिकल होते हैं उसके साथ, उसके बाद अगर वो बुक कर देती है, FIR करती है, तो फिर आप मुश्किल में चले जाएंगे, फंस जाएंगे। तो ये लॉ कहता है, लॉ का जब इंटरप्रिटेशन जब आप लोग पढ़िएगा तो ये कहता है कि कोई भी लड़की अगर माइनर है और उसके सहमति से भी अगर उसके साथ रिलेशन बनाते हैं तो ये रेप कहलाएगा, ये रेप माना जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे पॉक्सो लगा है, समझे। ये आपके दर्शक जो भी हैं, जो लोग हैं, उनको ये बता देना चाहते हैं, है ना। और एक संदेश भी ये दे देना चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। जब भी कोई लड़का हो माइनर हो या लड़की माइनर्स हो, तो ऐसे भी चीज़ों से बिल्कुल बचने की जरूरत है, नहीं तो फिर आप मुश्किल में फंस जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे रोशन रोही जी फंसे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, तमाम अभी युवाएं जो है लड़के लड़की के चक्कर में फंस जाते हैं, इधर से उधर लालच में, और कोर्ट कचहरी करते हैं सर, क्योंकि आप भी काफी सब झेले होंगे, तो क्या कुछ बोलिएगा? तो मैंने तो कहा ना कि इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। अभी जो एज होता है, ये सब जो एज है वो पढ़ने का चीज़ है। पढ़िए, खेलिए, कूदिए, एंजॉय कीजिए, गलत चीज़ों में मत फंस, ठीक है ना। ये करियर बनाने का होता है। लाइफ खराब हो जाता है। खराब, बिल्कुल खराब। अगर FIR हो जाएगा तो फिर समझ लीजिए मुश्किल। अच्छा, अगर बढ़िया से अगर नियम कानून करके अगर रोशन रोही करते हैं तो कब तक जेल में रहना पड़ेगा? आप देखिए, ऐसा ही कर। हाँ देखिए आपके जैसे अगर वकील उनको मिल जाए तो कब तक जेल से बाहर कर दें? मिनिमम तो आप उनको मान ले चलिए कि जब तक चार्जशीट सबमिट नहीं होता है तो मिनिमम 3 मंथ लग जाता है। क्योंकि बिहार में जो हमारा जो सिस्टम है अदालत का, कि काफ़ी पूरे देश में काफ़ी कोर्ट में केस पेंडिंग्स है। 6 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ केस पेंडिंग्स है। हाई कोर्ट में नंबरे में फाइलिंग होता है, नंबरे आने में लग जाता है महीना 2 महीना, 6 महीना लग जाता है। अच्छा। समझ लिए ना। कभी कभी ऐसा कुछ डिफेक्ट वगैरह कुछ ऐसी बहुत सारे केस में प्रॉब्लम आते हैं। इतना बताना बड़ा ही कम समय बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन इतना समझ लीजिए कि मिनिमम तो 3 महीना उनको तो रहना ही है। 3 महीना रहना है। 3 महीने के बाद? हाँ, 3 महीना के बाद ही उनको बेल होगा, लेकिन बेल होगा। हाँ, बेल होगा। अच्छा, आपसे कोई संपर्क करना चाहेंगे तो थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को कुछ, अगर पटना में। हाँ, तो हमसे संपर्क करना चाहेंगे तो फिर हमारा नंबर है 76 34 00 60 65 हमारा नंबर हुआ। और हम पटना हाई कोर्ट में गेट नंबर 4 के पास ही रहते हैं। तो जो भी लोग होंगे तो आएंगे तो बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया लगा बात करके, और काफी ना तो किरण सिंह के तरफ ना तो रोशन रोही के तरफ से एकदम वास्तविक में जो होना चाहिए वो बोले। बाकी क्या सोचते वीडियो के माध्यम से आप लोग तमाम जो फैन थे रोशन रोही के, अपने सुना 3 महीना के बाद ही अब हो सकते हैं। तो हाँ, तो चर्चा देखिए समय लग जाता है। अदालत में इतना केस है कि, और ऐसा नहीं ना है कि आपका सारा पूरे बिहार का केस छोड़कर आपका केस का अथी किया जाएगा, सुनवाई है। दिन को छोड़कर रात में भी किया जाएगा, आपके लिए रात में भी कोर्ट खुल जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। ये सब बहुत ये सब जो है कि ना जुडिशियल जो हमारा जो है वो सब बहुत स्लोली चलता है, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी उनको पसंद करते हैं या जो भी हैं, एक पार्ट है, बेल एक पार्ट है। अब बेल सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि रोशन रोही की पहली बार भी पूरे भारत के इतिहास में, जुडिशरी के हिस्ट्री में ये पहली बार बेल रोशन रोही अरेस्ट हुए हैं और उन पर पॉक्सो लगा, उनको पहली बार बेल मिलेगा। सबको मिलता है, उनको भी मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया सर, हमारे साथ जुटे, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत मित्रों।